मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में जो आज का प्रश्न है वह है अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है अवक्षेपण अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में क्रिया करके किसी ठोस अम्लीय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण करते हैं तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको हम इस परिभाषा को अच्छे से याद करना सिखाएंगे। तो वीडियो आप इन तक पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो एक बार पुनः इस परिभाषा को हम रिपीट करते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझाते हुए चलते हैं। तो परिभाषा पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन। अब यहाँ पे एक शब्द आया है जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है? जैसे जल में कोई पदार्थ घोल दिया जाए और वह पदार्थ उसमें पूर्ण रूप से घुल जाए तो क्या हो जाता है? जलीय विलयन वो बन जाता है। जैसे जल है, जल में यदि चीनी को घोल दिया जाए तो वह चीनी जो है उसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से घुल जाता है तो वह एक विलयन बन जाता है और वो क्या हो जाता है? जलीय विलयन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जल में नमक को घोल दिया जाए तो वह जलीय विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उदाहरण में ये दिया हुआ है, क्या है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट एक प्रकार का ठोस होता है, जैसे चीनी ठोस होता है उसी प्रकार सोडियम सल्फेट भी ठोस होता है। इस सोडियम सल्फेट में पानी मिला दिया जाए, यानी कि जल मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? जलीय विलयन बन जाएगा। जैसे चीनी ठोस होता है उसमें पानी मिला दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? वो जलीय विलयन बन जाता है। उसी प्रकार सोडियम सल्फेट भी ठोस होता है, फिर पानी मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा? जलीय विलयन। तो यहाँ पे AQ दिया हुआ है। AQ का मतलब होता है कि यह सोडियम सल्फेट का क्या है? जलीय विलयन है, यानी कि इसमें पानी मिलाया गया है तो ये जलीय विलयन होता है। तो इसमें लिखा हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में क्रिया करके, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में क्रिया करके। तो यहाँ पे ए भी यानी कि सोडियम सल्फेट जलीय विलयन है और एक बेरियम क्लोराइड भी जलीय विलयन है, यानी कि बेरियम क्लोराइड में भी जल मिलाया गया है, इसलिए जो है ये क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में क्रिया करके, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन, ये क्या है? दोनों जलीय विलयन हो गए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में क्रिया करके, क्रिया का चिन्ह है, क्रिया करके किसी ठोस अम्लीय पदार्थ। अब यहाँ पे ठोस लिखा है और यहाँ पे लिखा है अम्लीय पदार्थ। ये क्या होता है? तो अम्लीय पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो जल में ना घुले वो क्या होता है? अम्लीय पदार्थ। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट ये क्या है? अम्लीय पदार्थ है। क्या है? अम्लीय पदार्थ है और यह ठोस होता है। यहाँ पे यस लिखा है, यस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में क्रिया करके किसी ठोस अम्लीय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण करते हैं। जो अम्लीय पदार्थ होता है वह अवक्षेप के रूप में होता है, यानी कि अवक्षेप का निर्माण करते हैं तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो एक बार पुनः जो है इस उदाहरण के माध्यम से इसको हम इस परिभाषा को आपको हम समझा देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन, ये भी जलीय विलयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जलीय विलयन आपस में, ये क्या है? आपस में क्रिया करके, क्रिया का चिन्ह है, आपस में क्रिया करके किसी ठोस अम्लीय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण करते हैं तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया
कहते हैं। इस तरीके से हम अच्छे से अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ लेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।